बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने आगाज़ के लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम बायोलॉजी के इस पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में डिटेल के साथ, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या अपनी कोई भी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको करने के लिए साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने बायोलॉजी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज हम साइंटिफिक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड होता क्या है कि ये वो स्टेप्स होते हैं जो कोई भी बायोलॉजिस्ट अपने साइंटिफिक वर्क के दौरान अपनाता है या अपनी साइंटिफिक रिसर्च के दौरान इन स्टेप्स को अपनाता है या फॉलो करता है। इन स्टेप को इकट्ठा करके हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक मेथड है। अब अगर वही साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजी की फील्ड को स्टडी कर रहा है, जिसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर वो इन स्टेप्स को फॉलो करता है तो फिर हम इसी साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम बायोलॉजिकल रिसर्च को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स हैं उनको हम देखेंगे वन बाय वन करके डिटेल के अंदर। पहले हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप इसका है जी रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। कि सबसे पहले हमने जिस मसले को हल करना है वो हमें मसला पता होना चाहिए, वो प्रॉब्लम पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है जी, ऑब्जर्वेशन। इसमें हम उस मसले के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में मुशाहिदात करेंगे अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हाइपोथेसिस, कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की है उससे हमें एक मफरूजा बनाना है कि इन ऑब्जर्वेशन के नतीजे में ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप है डिडक्शंस, कि हमने जो हाइपोथेसिस किया है उससे हमने डिडक्शंस निकालनी है। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको स्टेप्स पहले बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स, कि हमने जो डिडक्शंस हाइपोथेसिस बनाया, डिडक्शंस किए, अब हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे कि आया कि वो हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। फिर हमारा जो रिजल्ट निकला है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, इन सारे स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एक रिजल्ट आएगा, हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे जर्नल्स के जरिए से, न्यूज पेपर्स के जरिए से, टीवी चैनल्स के जरिए से। ये मुकम्मल स्टेप्स हैं जिनको एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज के लेक्चर में हम पहले दो स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे बाकी जो स्टेप्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। आपको इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है, रिकग्निशन मतलब पहचान करनी है, ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी भी साइंसी मसले की। ठीक है, तो इस मसले में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम क्या करते हैं जी, पहचान करते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, कि हमने उसकी शनाख्त करनी है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको हमने क्या करना है जी, डिफाइन करना है और आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है और फिर उसको बताना है कि हमारा ये मसला है। ये सबसे पहला स्टेप है। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सबसे पहले हमने आगाज में ही सबसे पहले हमें पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो ही हम फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ जो हमने कहा ना कि साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ये मतलब वो साइंटिस्ट जिस प्रॉब्लम को डील करना चाह रहा है उसकी हमने सबसे पहले पहचान कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये या तो कोई इंसान बायोलॉजिस्ट से पूछता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आता है कि सच अ प्रॉब्लम इज आस्क्ड बाय समवन, सच अ प्रॉब्लम, कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है साइंटिफिक प्रॉब्लम इज आस्क्ड, वो पूछी जा सकती है बाय समवन, कोई भी पूछ सकता है बायोलॉजिस्ट से, आर इट कम्स in biologist's minds itself। या तो ये बायोलॉजिस्ट के दिमाग में खुद सवाल पैदा होता है, खुद मसला उसको पता होता है, या उससे कोई पूछता है। कोई भी बंदा किसी भी मसले के बारे में या तो बायोलॉजिस्ट से पूछेगा, या वो मसला जो किसी भी बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है
किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को शो कर रहा है वो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने उस मसले की पहचान करनी है, शनाख्त करनी है, ठीक है, जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। दूसरे नंबर पे ये जो सवाल है, ये जो मसला है, ये या तो कोई बायोलॉजिस्ट से दूसरा बंदा पूछेगा या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी मसले की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे एक मसला डिस्कस करते हैं कि द प्लांट्स इन एन एरिया, द प्लांट्स इन एन एरिया, कि एक एरिया में जो प्लांट्स हैं आर ग्रोइंग taller than the usual, are growing taller than यूजुअल, कि आमतौर पर जिस तरह की उनकी हाइट होती है उससे ज्यादा हाइट के पौधे जो है ना वो उग रहे हैं। द प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट क्या करेगा, ही डिवेल्प्स अ प्रॉब्लम, इसमें देखेगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल हाइट में रहे तो वो मसला नहीं है, लेकिन अगर उस नॉर्मल हाइट से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर वो मसला है। तो फिर क्या करेगा साइंटिस्ट, ही डिवेल्प्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, he develops a scientific problem, कि इससे वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप करेगा। किस तरह से जी, वो देखेगा कि कौन सी चीज इसका सबब बन रही है, इसकी जो ग्रोथ ज्यादा हो रही है नॉर्मल से, तो ये उसका मसला हो गया कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, कि कौन से ऐसे अनासिर हैं जो सबब बन रहे हैं फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। समझ आ रही है बात की, कि हमने डिस्कस किया था शुरू में कि प्लांट्स जो है एक जगह पर ऐसे हैं जो वो उनकी जो हाइट है, ठीक है, वो आमतौर पर जितनी होती है उससे ज्यादा है। तो अब इससे मसला डेवलप करना है हमने, कि साइंटिस्ट मसला डेवलप करेगा, वो देखेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसकी ज्यादा हाइट का सबब बन रही है। तो यही बात हमने लिखी है कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये हमारा जिसको हमने करना था, रिकॉग्नाइज करना था कि मसला है क्या, तो ये मसला है हमारे पास। ठीक है, दिस प्रॉब्लम विल बिकम्स अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अ साइंटिफिक इंक्वायरी, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है this problem is a starting point to the scientific inquiry, कि ये जो पॉइंट है वो साइंटिफिक रिसर्च का सबब बनता है या आगाज होता है इससे। ठीक है स्टूडेंट, इस स्टेप में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बायोलॉजिकल मसला या तो कोई भी बायोलॉजिस्ट से दूसरा बंदा पूछ सकता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद भी आ सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि एक जगह पे, एक एरिया में ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो हाइट है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो होगा या जो बायोलॉजिस्ट होगा वो यहाँ से एक मसला डेवलप करेगा कि कौन सी चीज है जो इनकी ग्रोथ ज्यादा होने का सबब बन रही है। तो यही हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हमने वो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि कौन सी चीज इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशंस। अब हमें पता चल गया कि हमारा मसला क्या है। मसला ये है कि ये जो ग्रोथ बढ़ रही है उसकी वजह क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस करनी है। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे जिस प्रॉब्लम की उन्होंने पहचान कर ली है। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट मेक या मेड कहेंगे कि मेड ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, मुशाहिदात करेंगे अबाउट द साइंटिफिक प्रॉब्लम, अबाउट द साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि जिस प्रॉब्लम की उन्होंने पहचान कर ली है, ठीक है, जिसका उन्होंने पता लगा लिया है, अब उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे जी, मुशाहिदात करेंगे। ठीक है, आपको पता है जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो साइंटिस्ट बनाते हैं थ्रू 5 सेंसेस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड थ्रू 5 सेंसेस। किसके जरिए से बनाई जाती हैं जी, 5 हिस्सों के जरिए से, थ्रू 5 सेंसेस।
समझ आ रही है बात की कि हम जो मुशाहिदात करते हैं वो इंसान की जो 5 हिस्से हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं कि एस है, एच है, टी है, वी है और टी है। ठीक है, स्मेल सूंघ के, हेयर सुन के, टच छू के, वियन देख के और टी दूसरा क्या है, टेस्ट करके। ये वो जराए हैं जिनके जरिए से हम उस प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई ये बात की। अब इसके साथ साथ एक तो उसने क्या करना है कि इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना है। किसी भी बायोलॉजिस्ट ने जिसने भी ऑब्जर्वेशन करनी है वो इन 5 हिस्सों को इस्तेमाल करेगा। इसके साथ साथ वो और क्या करेगा जी, he also study the previous researches on that topic, researches on that problem, scientific problem, ठीक है, या on that research are related to that problem, are related to the साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के बारे में जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं उसके बारे में पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम बेहतर नताइज तभी अखज़ कर सकते हैं जब हमें उस चीज के बारे में मुकम्मल आइडिया होगा, मुकम्मल मालूमात होंगी। तो इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करने के अलावा एक साइंटिस्ट क्या करेगा कि उस प्रॉब्लम के ऊपर जो पहले रिसर्चेस साइंटिस्ट कर चुके हैं उनको स्टडी करेगा। ठीक है, या उससे जो मिलती जुलती रिसर्चेज हैं उनको स्टडी करेगा, फिर जाके वो अच्छी जो है ना अच्छा मुशाहिदात करके एक अच्छा जो है ना आगे हाइपोथेसिस बना सकेगा। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि ऑब्जर्वेशंस की मदद से हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस डिडक्ट करते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसे बनाता है कोई भी साइंटिस्ट, तो वो अपनी 5 हिस्सों को इस्तेमाल करता है। ठीक है, स्मेल, ठीक है, हेयरिंग, टच, विजन और टेस्ट, इन 5 हिस्सों को इस्तेमाल करके कोई भी जो बायोलॉजिस्ट है वो ऑब्जर्वेशंस कर रहा होता है। इसके साथ साथ इन 5 हिस्सों के अलावा वो उस टॉपिक पे पहले जो रिसर्चेज हो चुकी हैं उनको भी स्टडी करता है, या उससे रिलेटेड जो रिसर्चेज हैं उनको भी स्टडी करता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की होती हैं, इसकी टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशन की टाइप्स कितनी है जी, 2 तरह की हैं टाइप्स। ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, समझ आ रही है बात की, एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई और ये हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं। ठीक है, अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं? ये वो ऑब्जर्वेशन होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशंस which cannot be measured, कि इनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की, कि इनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी, उनकी खासियत को तो बता सकते हैं लेकिन इनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, जब हम उनकी पैमाइश ही नहीं कर सकेंगे तो उनको नंबर में भी नहीं डिस्कस कर सकेंगे, लिख सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, हम उसका डिफरेंस भी कर लेते हैं ताकि हमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। तो क्वालिटेटिव में हमने क्या कहा कि इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, कि ये वो ऑब्जर्वेशन होती है व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, कि जिनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है जी, ये इन्वॉल्व करती हैं ऑब्जर्वेशंस व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, व्हिच कैन बी मेजर्ड, कि इनकी आप पैमाइश कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, समझ आ रही है बात की, कि हम नंबर्स के अंदर उनकी पैमाइश भी कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उनको लिख भी सकते हैं कि इतना नंबर है। देखना यहां से वर्ड भी शो हो रहा है, क्वालिटी जो कि क्वालिटी से रिलेटेड होगी, क्वांटिटी जो कि नंबर से रिलेटेड होगी। ठीक है, इसमें हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं उन ऑब्जर्वेशन की, और इधर हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वेरिएबल होती है, मतलब ये तब्दील होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल होती हैं, ये क्या होती है, इनवेरिएबल होती है। ये क्या होती है जी, इनवेरिएबल, ये तब्दील नहीं होती है।
दूसरा फर्क अगर आप और लिखना चाह रहे हैं तो नॉट मेजरेबल, जो कि हम ऊपर भी कह चुके हैं, ठीक है, नॉट मेजरेबल ये मेजरेबल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका फर्क भी बता सकते हैं। इसके अलावा ये कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, इनको आप नंबर की सूरत में नहीं काउंट कर सकते या रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। और इनको आप कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर भी लिख दिया है, ठीक है। ये इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें, दोबारा से मैं भी रिपीट कर दूंगा, इसकी एग्जांपल की बात करें तो क्योंकि ये नंबर नहीं होते, ये किसी भी चीज की खासियत क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ फ्लावर, इसकी एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे, कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, कलर एंड टेक्सचर, ठीक है, ऑफ अ फ्लावर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या कहेंगे, इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, के एक दरख्त में कितनी तादाद में परिंदे मौजूद हैं, ठीक है। अब यहां पर हम तादाद को शो कर रहे हैं, मैं कह देता हूं कि 5 हैं, तो हम एग्जैक्टली नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम सिर्फ कलर एंड टेक्सचर बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जिनकी हम बमैश नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती है जिनकी बमैश कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको नंबर की सूरत में नहीं लिखा जा सकता, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है उनको नंबर की सूरत में लिखा जा सकता है। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब तब्दील होती रहती है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो इनवेरिएबल होती है। ये 3 डिफरेंसेस हो गए। नीचे आप एक एक एग्जांपल लिख देंगे कि क्वालिटी के अंदर हम उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ फ्लावर। क्वांटिटी के अंदर हम नंबर को देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, ठीक है, एक दरख्त के ऊपर जो दरख्त जो परिंदे हैं वो हम तादाद को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स थी ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं ओवरऑल इसको डिस्कस करूं तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, फिर हमने देखा कि रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि किसी भी मसले को हमने पहचान करनी है, उसको डिफाइन करना है। ये मसला कोई भी इंसान बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद भी आ सकता है। हमने एग्जांपल को भी डिस्कस किया कि प्लांट्स जो है एक खास एरिया में वो अपनी साइज से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम हम जो बनाएंगे कि हाँ मसला क्या है, तो हम कहेंगे कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब ये हमारा पता चल गया कि मसला कौन सा है, अब हमने उस मसले के बारे में मुशाहिदात करने हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो मुशाहिदात करते हैं उस मसले के बारे में जिसकी वो रिकग्निशन करते हैं, और मुशाहिदात जो होते हैं वो 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके किए जाते हैं, ठीक है। स्मेल है, हेयर है, टेस्ट है, टच है, विजन है, इन सेंसेस को। इसके साथ साथ जो भी बायोलॉजिस्ट होता है या जो साइंटिस्ट होता है वो उस मसले के ऊपर जो प्रीवियस रिसर्चेज हो चुकी हैं उनको भी स्टडी करता है, या उससे रिलेटेड जो रिसर्चेज हैं उनको भी स्टडी करता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है ये 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको आप नंबर की सूरत में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ये वेरिएबल होती है। इसी तरह से जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसमें आप क्या करते हैं कि उसको आप नंबर की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसको वो इनवेरिएबल होती है, ठीक है, वो तब्दील नहीं होती है। तो लास्ट में हमने एग्जांपल देखी कि नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, ये एग्जांपल है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, और जो हमारे पास दूसरी थी जिसमें हमने कहा कि द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ द फ्लावर, तो ये हमारे पास थी इसकी एग्जांपल क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया हूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द आपको आंसर दिया जाए। अल्लाह हाफिज।